नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 76 साल तक ब्रिटिश क्वीन के तौर पर शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। क्वीन ने 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद उन्होंने महारानी का पद हासिल किया था। 7 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक उन्होंने राज किया। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के साथ ही सवाल ये कि अब अगला राजा कौन बनने जा रहा है। ब्रिटिश राजशाही के नियम कहते हैं कि सम्राट या महारानी की मृत्यु के तुरंत बाद नया राजा सिंहासन का हकदार होता है, और इसका मतलब है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे यानी प्रिंस चार्ल्स उनकी मृत्यु के तुरंत बाद राजा बन गए हैं। हालांकि चार्ल्स के औपचारिक राज्याभिषेक में महीनों या फिर उससे भी अधिक समय लग सकता है। वहीं क्वीन एलिजाबेथ के अगर मामले की बात करें तो अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को वो महारानी बन गई थी। लेकिन इसके बाद यानी 16 महीने के बाद ही 2 जून 1953 को उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर राजा को चुनने की ये पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से राजा जो है वो शाही परिवार में चुना जाता है। दरअसल सम्राट की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर एक्सेस काउंसिल द्वारा लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में एक नए राजा की घोषणा औपचारिक रूप से जल्द की जाती है। इसमें प्रीवी काउंसिल के अधिकारी होते हैं, जिसमें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, न्यायाधीश यानी जज और इसके अलावा चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता भी शामिल होते हैं, जिन्हें बैठक के लिए महल में बुलाया जाता है। इसके बाद संसद को फिर से सांसदों के लिए नए सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है। नया सम्राट 1707 के संघ अधिनियम के मुताबिक चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के रखरखाव के लिए सेंट जेम्स पैलेस में प्रीवी काउंसिल के सामने शपथ लेता है। वहीं नए सम्राट या महारानी की घोषणा को तब सार्वजनिक रूप से सेंट जेम्स पैलेस के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम को बनाने वाले 4 देशों की राजधानी यानी एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट में पढ़ा जाता है। इसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा चार्ल्स के राजा घोषित करने के बाद सत्र के पहले दिन या फिर राज्याभिषेक के साथ जो भी पहले होगा, संसद में उसे घोषित करना होगा। वो एक आस्थावान प्रोटेस्टेंट है, यह घोषित किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण घोषणा अधिनियम 1910 द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही प्रिंस चार्ल्स को 1689 के राज्याभिषेक शपथ अधिनियम 1701 के तहत राज्याभिषेक उनका किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें शपथ लेनी होगी। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोटोकॉल है, जिसके जरिए नए राजा का चयन अब इंग्लैंड में किया जाएगा। तो ये थी एक जानकारी रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।